चलिए आइए अब हम लोग आगे देखते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब जो एम्प्लॉय अच्छा से काम किया है उसके परफॉर्मेंस को आप कैसे प्रेज करोगे, अप्रेज करोगे, वो बहुत जरूरी है। तो आइए ये सीखिए। इन सिंपल वर्ड्स, परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन्स जजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज। आप देखिए, अगर साधारण शब्दों में मैं कहूं तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या हुआ कि एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस कैसा है ये आप जज कर रहे हैं। स्पेसिफिकली इट मीन्स जजिंग द रिलेटिव एबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयज एट वर्क इन अ सिस्टमैटिक मैनर। अब देखिए इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है, काम में एम्प्लॉयज का किस तरह से एबिलिटीज है वो सिस्टमैटिक मैनर, एक सिस्टम तरीके से आप जज कर रहे हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो। दिस enables managers to identify employees who are performing the assigned work satisfactorily and those who are not able to do so and why। अब इससे क्या होता है, जो मैनेजर्स होते हैं उनको समझ में आता है कि कौन सा एम्प्लॉय अच्छे से काम कर रहा है, मैनेजर जैसा काम चाहता है उस हिसाब से कर रहा है, मैनेजर उससे सेटिस्फाइड है, और कौन सा एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं कर रहा है, और जो अच्छे से काम नहीं कर रहा है वो क्यों नहीं कर पा रहा है अच्छे से काम। टू बी फेयर, performance appraisal needs to be carried out using the same methods and keeping in view uniform standards of work। अब देखिए परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो सबके लिए सेम होता है और एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड, जो लोग जिस काम को कर रहे हैं उनका सबका अलग अलग परफॉर्मेंस चेक किया जाता है सेम लाइन ऑफ वर्क में। Generally, it is the responsibility of supervisor to carry out performance appraisal of their subordinates and report it to their own supervisor or superiors। अब जनरली क्या होता है, जो सुपरवाइजर होता है वो अपने से नीचे काम करने वाले लोगों का परफॉर्मेंस अप्रेजल चेक करते हैं और फिर अपने से ऊपर में जो उनके सुपीरियर हैं उनको इंफॉर्मेशन देते हैं कि कौन कैसा काम कर रहा है। He may also have to identify the cause of performance, especially if it has fallen short of the expected performance। अब देखिए, जो सुपरवाइजर है या सुपीरियर है या सीनियर है उसको ये भी ध्यान रखना होगा कि उसका जो सबऑर्डिनेट है वो जो काम कर रहा है उसका परफॉर्मेंस कैसा है। अगर परफॉर्मेंस खराब है तब उसको ये सारा डिटेल्स में निकालना पड़ेगा कि क्यों ये परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है, जैसा आप सोचे थे वैसा परफॉर्मेंस नहीं है। The standard of performance or the expected level of performance of an employee on the job forms the basis of judging how well the employee has performed and whether one employee is more efficient than the other in doing a similar job। अब देखिए, जो स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस है या एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है किसी भी एम्प्लॉय का, ये बताता है कि एक एम्प्लॉय कितना अच्छा से काम कर रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए आप ये स्टैंडर्ड रखे हो कि एक एम्प्लॉय पर डे 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, आपके ऑफिस में ए है, बी है, ए करता है 120, बी करता है 80। तो यहां पे आपको क्या समझ में आ रहा है, ए जो है वो आपके परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन से अच्छा काम कर रहा है और बी बिलो काम कर रहा है। तो यहां पे आपको ये भी पता चल गया कौन ज्यादा एफिशिएंट है, ए, और कौन कम है, बी। अब बी कम प्रोडक्शन कर रहा है, अगर मान लीजिए बी 100 भी करता तो चलिए एक्सपेक्टेड तो है, तो यहां कम हो रहा है, तो क्यों कम हो रहा है ये भी आपको देखना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। साथ ही साथ ए ज्यादा कैसे कर पा रहा है ये भी आप देखोगे तो इससे कंपनी का ही फायदा है, क्योंकि आगे ए जो प्रोसेस से काम कर रहा है वो प्रोसेस यूज करके ज्यादा प्रोडक्शन या ज्यादा काम किया जा सकता है। The yardstick placed may be the desired quality of output, the quality of work done, minimization of wastage of material caused in the process of work। अब देखिए, यार्ड स्टिक मतलब जो आपका लाइन है कि हाँ ये एक्सपेक्टेड है, जैसे यहाँ पे 100 यूनिट्स है तो ये आप क्या करोगे, लिमिट क्या होगा, या तो क्वांटिटी पे आप कर सकते हो या तो क्वालिटी पे कर सकते हो, या तो आप ये देख सकते हो कि काम करने के दौरान कितना वेस्टेज हुआ है, इसके ऊपर आप चेक कर सकते हो। द चॉइस डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ जॉब इन्वॉल्व। अब जैसा काम होगा उस हिसाब से चॉइस होगा। However, where quantity or number of units produced or wastage of material from the basis of appraisal, it is likely to be more accurate। लेकिन जहां पर ये याद रखिएगा, क्वांटिटी या नंबर या वेस्टेज ऑफ मटेरियल ये आपका बेसिस फॉर्म करते हैं, इन आधार पर आपका परफॉर्मेंस जज किया जा रहा है, वो एक्यूरेट होता है, ज्यादा सही होता है। ऑन द अदर हैंड, quality of work done may be difficult to measure and hence performance appraisal may not be very accurate। अब मान लीजिए आप क्वालिटी अगर चेक करें कि कौन कितना अच्छा क्वालिटी से काम किया है
तो क्वालिटी चेक करना मुश्किल है, क्वांटिटी इजी है। इसलिए जब आप क्वांटिटी चेक करोगे तो आपको अच्छा और सही आंसर मिलेगा, लेकिन जब आप क्वालिटी चेक करोगे तो ये बहुत ही मुश्किल होगा कि सबका परफॉर्मेंस चेक करना।